गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपाली फ्रॉम गोपीनाथ क्लासेस। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट की। फ्रॉम दिस वीडियो वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 7.2 ऑफ चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स। और इसके रिलेटेड बच्चे जो थ्योरम्स हैं, मैंने आपको सभी की सभी थ्योरम्स करवा दी हैं। अगर आपने थ्योरम्स अच्छे से समझी है तो आपको ये सम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आइसोसलिस ट्राइंगल ए बी सी, एक आइसोसलिस ट्राइंगल है ए बी सी, यानी कि ए बी सी एक आइसोसलिस ट्राइंगल है जिसकी ए बी और ए सी दो साइड्स इक्वल हैं। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, यानी कि बी के जो बाइसेक्टर है और सी के बाइसेक्टर है वो एक पॉइंट पे मीट करते हैं और उस पॉइंट का नाम है ओ। ओके, ज्वाइन ए टू ओ, उसने कहा है ए से ओ को ज्वाइन कर दिया जाए, हम ज्वाइन कर देते हैं। शो दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, हमें प्रूफ करवाना है कि जो ओ बी है वो ओ सी के इक्वल है और जो ए ओ है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये जो ए ओ है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, हमें ये भी प्रूफ करवाना है। ऑलराइट, देखिए सबसे पहले आपको पता है, आप लोगों ने सबसे पहले गिवन लिखना है कि आपको गिवन क्या है, एन आइसोसलिस ट्राइंगल ए बी सी, एन आइसोसलिस ट्राइंगल ए बी सी आपको गिवन है। और जो ए बी है वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है बच्चे, ए सी के इक्वल है। ऑलराइट, अब जो एंगल बी है और एंगल सी है इनके बाइसेक्टर्स हैं जो कि ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो सो द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट एट ओ एंड ए इज ज्वाइंड टू ओ। ये सब हमें चीज़ें गिवन है। हमने क्या प्रूफ करवाना है, टू प्रूफ क्या है, दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, एंड सेकेंड हमने क्या प्रूफ करवाना है, ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। ऑलराइट, ये चीज़ें हमने प्रूफ करवानी है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका प्रूफ कैसे हम स्टार्ट करेंगे। एंगल ए बी सी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल ए सी बी के। ये हमें चीज़ गिवन है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं। एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों इक्वल हुए ना। अब ये दोनों एंगल अगर इक्वल है, मैं दोनों में अगर हाफ हाफ मल्टीप्लाई करवा दूँ, दोनों का हाफ कर दूँ, मतलब एंगल ए बी सी का भी मैं हाफ कर दूँ और एंगल ए सी बी का भी अगर मैं हाफ कर दूँ, तो हाफ ऑफ एंगल ए बी सी क्या किया, अगर उसका हाफ किया तो क्या आ गया, ये इतना सा पोर्शन आ गया ओ बी सी, ओ बी सी। सो क्या आ जाएगा, ओ बी सी। और उसी तरह मैं अगर एंगल ए सी बी का हाफ करूँ तो क्या आ जाएगा, ओ सी बी आ जाएगा, दोनों का हाफ करके। ऑलराइट, अब ये आ गया हमारे एंगल्स। तो अगर दोनों एंगल्स इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। अब इनके अपोजिट साइड्स क्या क्या है बच्चे, इनके अपोजिट साइड क्या है, इस एंगल के अपोजिट साइड है दिस ओ सी और इस एंगल के अपोजिट साइड है दिस ओ बी। इसका मतलब ओ सी इज इक्वल टू ओ बी। कौन सी थ्योरम लगी यहाँ पे, आइसोसलिस ट्राइंगल थ्योरम, जो मैंने आपको थ्योरम नंबर करवाई सेकंड और थर्ड, उनमें से ये एक थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो गई। ऑलराइट, अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। एंड जो ए ओ है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमें प्रूफ करवाना है। सबसे पहले देखते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी। ए ओ बी ट्राइंगल देखिए, दिस ए ओ बी ये वाली ट्राइंगल और ए ओ सी ये वाली ट्राइंगल। अगर हम ये दो मेजर ट्राइंगल्स देखते हैं जिनको मैंने शेड किया है, अगर हम ये दो ट्राइंगल्स देखते हैं, इनमें ओ बी जो है ओ सी के इक्वल है, हमने प्रूफ करवाया। अभी ऊपर इसको इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। ओ बी ओ सी के इक्वल है, अगर ओ बी ओ सी के इक्वल है और ए बी ए सी के इक्वल, ये हमें गिवन है टर्म कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है और जो ए ओ है वो ए ओ के इक्वल है, क्योंकि कॉमन है दोनों साइड्स, कॉमन साइड्स हैं तो वो इक्वल में आई ना। ऑलराइट,
अब तीन चीज़ें इक्वल हो गई तो इसका मतलब ट्राइंगल AOB जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल AOC के बाय साइड 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 थ्योरम, या फिर यू कैन से साइड 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 रूल और साइड 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 कॉन्ग्रुएंस। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो बाय CPCT एंगल AOB किसके इक्वल कर देंगे हम, एंगल OAC के, यानी कि दिस एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल OAC। दिस एंगल, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं इसका मतलब हैंस AO बाइसेक्ट्स एंगल A। यही चीज़ प्रूफ करवानी थी, हमने प्रूफ करवा दी, हैंस प्रूव्ड। तो ये था बच्चा क्वेश्चन नंबर 1, इजी है, इसमें देखिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमने दो एंगल्स गिवन है जो इक्वल है, हमने उनका हाफ किया तो दो और एंगल्स इक्वल हो गए जो उनके हाफ वाले एंगल्स थे और OB OC के इक्वल आ गया बाय एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, जो ये कहती है कि अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स भी उनके इक्वल होंगे। ओके, तो फिर हमने सेकंड पार्ट में दो ट्राइंगल्स उठाई AOB और ट्राइंगल AOC, इनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाने के लिए क्या ली हमने, तीन साइड्स OB OC के इक्वल है, AB AC के इक्वल है, AO AO कॉमन है, उसी से दो एंगल इक्वल प्रूफ हो गए और दो एंगल इक्वल प्रूफ हो गए, इसका मतलब AO बाइसेक्ट्स एंगल A। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 7.2। चलते हैं बच्चे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ट्राइंगल ABC है, जो AD है वो इसका क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। मेरे को क्या प्रूफ करवाना है, जो AB है वो AC के इक्वल है। कैसे प्रूफ होगा, अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगी तो AB AC के इक्वल प्रूफ हो जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले आप लोग गिवन लिख लीजिए। जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले गिवन लिखना है आपने। इन ट्राइंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ऑलराइट, अब हमने करना क्या है, टू प्रूफ क्या करना है, दैट AB इज इक्वल टू AC। ऑलराइट, अब इसका स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। देखिए, अगर मैं ट्राइंगल उठाऊं ये वाली ABD और ACD, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, मैंने ये दो ट्राइंगल्स उठाई। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में जो BD है वो CD के इक्वल है, BD इज इक्वल टू CD। अब आप कहेंगे वाई, बिकॉज जो AD है वो बाइसेक्टर है, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ BC ना। तो इसका मतलब अगर ये इसका बाइसेक्टर है तो BD किसके इक्वल हो जाएगा, DC के, ये वाला हिस्सा इसके इक्वल हो जाएगा, दोनों इक्वल हो गए। और जो एंगल ADC है यानी कि ये वाला एंगल वो इस एंगल के इक्वल हुआ क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं, मतलब एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ADB क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। ऑलराइट, और AD कॉमन है दोनों में, AD इज इक्वल टू AD कॉमन हो गए दोनों। इसका मतलब जो ट्राइंगल ABD है वो किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई, ट्राइंगल ADC के। कौन सा रूल लगा यहाँ पे, साइड एंगल साइड रूल के साथ। और अब अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, इसका मतलब जो AB है वो AC के इक्वल आ गया बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। देखो मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, जब हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाते हैं तो हम CPCT लेके, CPCT होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, मतलब कि कोई भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं उनके कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को हम इक्वल करवा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं CPCT। तो AB किसके इक्वल आ जाएगा, AC के। तो हेंस ट्राइंगल ABC इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हो गई एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। बच्चे इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ABC इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है जिसमें BE और CF आर ड्रॉन इक्वल टू साइड्स AC। मतलब ये जो BE है और जो CF है ये ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC और AB, मतलब कि AC और AB आपस में इक्वल हो गए। उसने कहा BE और CF
इक्वल साइड्स पे ड्रॉन है, तो मतलब ए बी और ए सी इक्वल हो गए। शो दैट दिस एल्टीट्यूड्स आर ऑल्सो इक्वल, मतलब हमें प्रूफ करवाना है कि जो इसके एल्टीट्यूड्स हैं यानी कि बी एफ बी ई और सी एफ ये भी आपस में इक्वल होंगे। ऑलराइट, अब देखिए सबसे पहले हम गिवन लिख देते हैं दैट ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल वेयर ए बी इज इक्वल टू ए सी and BE and CF are two altitudes. ओके, अब क्या प्रूफ करवाना है हमने, दैट BE इज इक्वल टू CF, ये हमने टर्म प्रूफ करवानी है। ओके, चलिए इसका बच्चे हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम ट्राइंगल उठाएंगे, इसमें ये वाली ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, दिस वन, ये दो ट्राइंगल्स उठाएंगे। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, दो ट्राइंगल्स उठाई। अब इसमें एंगल ए तो एंगल ए के इक्वल है क्योंकि ये कॉमन एंगल्स हैं, ऑलराइट कॉमन एंगल्स हैं। और जो एंगल ए ई बी है वो किसके इक्वल है, एंगल ए एफ सी के, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। दिस एंगल ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों के दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए। और जो ए बी है वो ए सी के इक्वल गिवन हमें ऑलरेडी है, ये चीज़ हमें गिवन है। ऑलराइट, तो इसी के साथ दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ बाय एंगल साइड एंगल रूल, है ना। तो इसका मतलब कि जो बी ई है वो किसके इक्वल हो गई, सी एफ के बाय सी पी सी टी। हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करवाना था, ये चीज़ हमने प्रूफ करवा दी बच्चे। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है यू कैन आस्क मी, ऑलराइट। चलिए चलते हैं बच्चे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन 4 देखिए, ABC is a triangle in which altitudes BE and CF, two sides AC and AB are equal. Show that, इसमें मैंने बच्चे show that वाला क्वेश्चन आई थिंक नहीं लिखा। ये देखिए इसमें शो दैट हमने क्या करना है, ट्राइंगल ए बी ई यानी कि ये वाली ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवानी है ए सी एफ के। तो हमने पिछली उसमें भी करवाया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, बट उसमें हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन थे, अब इसमें हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं गिवन है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या गिवन है कि जो बी ई और सी एफ है ये इक्वल हैं और हमें ए बी और ए सी भी इक्वल प्रूफ करवाने हैं, ए बी और ए सी इक्वल प्रूफ करवाने हैं। लेकिन हमें गिवन क्या है, दैट बी ई एंड सी एफ ये दोनों के दोनों इक्वल है। तो सबसे पहले हम गिवन पोर्शन लिख लेते हैं कि हमें क्या कुछ गिवन है। हमें इसमें जो चीज़ें गिवन है वो है ट्राइंगल ए बी सी इन विच एल्टीट्यूड्स, कौन कौन से एल्टीट्यूड, बी ई एंड सी एफ, two sides AC and AB are equal। मतलब बेसिकली कहना क्या चाहता है कि BE जो है वो किसके इक्वल है, CF के। ऑलराइट, मतलब अगर BE CF के इक्वल है तो आगे हम क्या करेंगे, देखिए पहले ट्रू प्रूफ लिख लीजिए। ट्रू प्रूफ क्या है, आपके पास दो चीज़ें हैं ट्रू प्रूफ करने के लिए। नंबर 1, ट्राइंगल ABE को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाना है ट्राइंगल ACF के, एंड नंबर 2 ए बी को हमने किसके इक्वल प्रूफ करवाना है, ए सी के। ऑलराइट, अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। अब इस पे हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम ट्राइंगल उठाएंगे ए बी ई और ए सी एफ जो हमें प्रूफ करवानी है। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ जो हमें प्रूफ करवानी है, ए बी ई एंड ए सी एफ। अब इसमें देखिए एंगल ए तो कॉमन है, ठीक है, वही पिछले क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन 3 किया था, ये दोनों चीज़ें कॉमन है। और जो एंगल ई है, एंगल ए ई बी
किसके इक्वल है, एंगल ए एफ सी के, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री। ऑलराइट, और अब इसमें क्या है, जो बी ई है वो किसके इक्वल है, वो सी एफ के इक्वल है। ये चीज़ हमें ऑलरेडी गिवन है। तो बाय एंगल साइड एंगल रूल, इस रूल से जो ट्राइंगल ए बी ही है वो किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ट्राइंगल ए सी एफ के। ठीक है, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या है, ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के। क्यों, बाय सी पी सी टी, क्योंकि दो ट्राइंगल्स प्रूव हो गए इक्वल, तो बाय सी पी सी टी ए बी ए सी के इक्वल प्रूव हो जाएगा। अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये था बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको स्टिल कोई डाउट्स हुए यू कैन आस्क। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है बच्चे, ए बी सी एंड डी बी सी आर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी। ए बी सी और डी बी सी दो ट्राइंगल्स है जिनका बेस सेम है। बेस क्या है, बी सी है। शो दैट एंगल ए बी डी, यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। हमें ये एंगल दोनों इक्वल है, ये प्रूफ करवाना है। हमें गिवन क्या है बच्चे, कि ए बी सी और डी बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर आइसोसेलेस। ओके, अगर ये आइसोसेलेस है इसका मतलब ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। वैसे भी गिवन है ये चीज़ दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड डी बी इज इक्वल टू डी सी। दिस इज इक्वल टू दिस, ये चीज़ हमें गिवन है। हमें क्या प्रूफ करवाना है, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। हमें ये प्रूफ करवाना है। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवा दी, अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो ये भी इक्वल हो जाएगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम ट्राइंगल ए बी सी उठाते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। हमें ये चीज़ गिवन है ऑलरेडी। ट्राइंगल ए बी सी में ए बी ए सी के इक्वल है। अगर ए बी ए सी के इक्वल है मतलब दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, ये आधा एंगल ए बी सी का इसको 1 दे दो, ये वाला एंगल ए सी बी का इसको 2 दे दो। इसका मतलब एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। हमने जो थ्योरम करी है आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम के तहत ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। ठीक है, इसको आप नंबर दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब इन ट्राइंगल डी बी सी, दूसरी ट्राइंगल में जाओ, उसमें भी देखो क्या है, जो बी डी है वो किसके इक्वल है, वो डी सी के इक्वल है। बी डी अगर डी सी के इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। बी डी के अपोजिट एंगल क्या है, दिस 3 एंगल, और इसके अपोजिट एंगल क्या है, ये वाला 4 एंगल नाम दे दो चाहे आप इसको। तो बी डी के अपोजिट एंगल क्या हो गया, एंगल डी सी बी, और डी सी के अपोजिट एंगल क्या हो गया, एंगल डी बी सी। बाय ये चीज़ लिख लीजिए, ये गिवन है, और इसमें भी वही रूल लगा बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। ऑलराइट, अब अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो अगर इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, अगर दोनों को ऐड कर दें तो ऐड करके क्या आएगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी डी सी बी, मतलब इस एंगल को इसके साथ हमने ऐड किया, इज इक्वल टू एंगल ए सी बी को हमने ऐड कर दिया एंगल डी सी। एक मिनट बच्चे, ए बी सी एंगल डी बी सी के साथ ऐड होगा, डी बी सी, और एंगल ए सी बी ऐड होगा एंगल डी सी बी के साथ। और अगर हमने इन सबको ऐड कर दिया तो ऐड करके बच्चे क्या आ जाएगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी, दोनों को ऐड करके क्या बन गया, एंगल ए बी डी बन गया, इज इक्वल टू
इसी तरह से अगर हम इन दोनों को भी ऐड करेंगे, एंगल ACB और DCB, मतलब ACB एंड DCB, तो ये पूरा एंगल C बन गया, यानी कि ACD। यही हमने प्रूफ करवाना था, 2 प्रूफ यही था, ABD इज इक्वल टू ACD, ABD इज इक्वल टू ACD, हैंस प्रूफ। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे बच्चे होता है कंप्लीट। अगर आपको कोई डाउट हुआ यू कैन आस्क। ऑलराइट, चलते हैं बच्चे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 है स्टूडेंट्स, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। जो ABC ट्राइंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसमें जो AB है, दिस AB, ये इस AC के इक्वल है, और BA को प्रोड्यूस कर दिया D तक, ताकि जो AD है वो AB के भी इक्वल आ जाए। हमें क्या प्रूफ करना है, शो दैट एंगल BCD इज राइट एंगल, यानी कि हमें क्या प्रूफ करवाना है कि ये जो एंगल है ये एक राइट एंगल है, जो एंगल C वाला है वो एक राइट एंगल है। ये चीज़ हमें प्रूफ करवानी है। तो सबसे पहले आप लोग गिवन लिख लीजिए, आपको गिवन क्या क्या है। गिवन क्या क्या है, इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC एंड AD इज इक्वल टू AB। क्या प्रूफ करवाना है आपने, दैट एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑलराइट, ये चीज़ आप लोगों ने प्रूफ करवानी है। अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ, ध्यान से सुनिएगा। देखो, अब ट्राइंगल ABC उठाते हैं, इन ट्राइंगल ABC अगर AB AC के इक्वल है, यानी कि अगर ये वाला एंगल ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, मतलब इस एंगल के अपोजिट, इस साइड के अपोजिट एंगल ये वाला और इस साइड के अपोजिट एंगल ये वाला, ये भी इक्वल होंगे, क्योंकि अपोजिट साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर साइड्स इक्वल हो तो मतलब AB के अपोजिट कौन सी एंगल आ गया, एंगल ACB, और AC के अपोजिट कौन सा एंगल आ गया, एंगल ABC। ऑलराइट, लिख लीजिए, एंगल अपोजिट टू साइड्स आर इक्वल। ऑलराइट, अब एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल प्रूफ आ गए। उसी तरह से एंगल ACD, ये वाला एंगल जो है एंगल ACD, ये किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल ADC के, इस एंगल के, क्योंकि आप लिख लीजिए इन ट्राइंगल ADC जो AD है वो किसके इक्वल है, AB के। एंगल AD इज इक्वल टू एंगल AB। देखिए AD जो है वो AB के इक्वल है ना, लेकिन जो AB है वो तो AC के इक्वल है, ये चीज़ हमें गिवन है ना। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, इसको नाम दे दो इक्वेशन 2, तो लिख दीजिए पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, यानी कि जो AD है वो किसके इक्वल आ गया, AC के। अब AD के अपोजिट एंगल कौन सा है, AD के अपोजिट, ये AD है, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, दिस एंगल ACD, और AC के अपोजिट एंगल क्या है, दिस एंगल ADC। ठीक है, वही रूल लग गया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ऑलराइट, अब देखिए आगे देखिए हम क्या करेंगे। जो एंगल BAC है, एंगल BAC प्लस एंगल CAD, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एक लीनियर पेयर बन रहा है, मतलब ये 180 डिग्री के इक्वल आ गया, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा था। और जो एंगल CAD है, एंगल CAD वो किसके इक्वल है, दिस एंगल CAD वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ABC प्लस एंगल ACB के। दिस CAD इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ACB बाय, ये इसके इक्वल बच्चे क्यों होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जिसके कारण कि एंगल जो CAD है वो किसके इक्वल है, एंगल ABC के प्लस एंगल
ACB के। ऑलराइट, अब एंगल जो ABC है ये ACB के इक्वल है। एंगल ABC इज इक्वल टू ACB ना। इसको दे दो थर्ड इक्वेशन और इसको दे दो फोर्थ इक्वेशन। सो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 4 में पुट करना पड़ेगा। तो अगर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल ACB। तो ऐड करके क्या आ गया, CAD इज इक्वल टू 2 एंगल ACB। ऑलराइट, अब आप चाहो तो इसको भी इक्वेशन नंबर दे दो 5। ऑलराइट, अब इसके साथ अब देखो एंगल जो है एंगल BAC वो किसके इक्वल है, एंगल BAC ये वाला एंगल जो है, यहाँ पे एक बार दोबारा मैं ट्राइंगल बना देती हूँ। अब जो एंगल BAC है ये वाला एंगल, ये एंगल किसके इक्वल है, एंगल ACD के, दिस एंगल प्लस एंगल ADC के, दिस एंगल है। वही एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, क्योंकि ये एंगल बाहर का है तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके इक्वल आएगा। यानी कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD प्लस एंगल ADC। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये भी इसके इक्वल आ गया। अब इसको भी आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 5। ऑलराइट, अब जो ADC है वो तो ACD के इक्वल है, ये लिखा है हमने, इसको नाम दे दो आप 6। ACD जो है वो ADC के इक्वल है। सो पुट इक्वेशन 6 इन इक्वेशन, पुट इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5। इसको इससे पुट कर देते हैं। तो पुट करके क्या आ जाएगा, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD प्लस एंगल ACD और ऐड करके दोनों को क्या आ गया, 2 एंगल ACD। इसको नाम दे दो 7। ये हो गई आपकी 7th इक्वेशन। अब अगर हम इन सबको ऐड करते हैं, मतलब एंगल जो इक्वेशन 7 है और ये इक्वेशन 5 है, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन 5 एंड 7। ऑलराइट बच्चे, इसको इक्वेशन 5 मत दो, इसको आप इक्वेशन 8 दे दो, 8, क्योंकि 5 पिछली इक्वेशन को दिया हुआ है। ठीक है, इसको 7 दे दो क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी 7 दे चुकी। आप सीरियल ऑर्डर में इक्वेशन का नाम देना। ओके, तो ऐड कर दिया हमने इक्वेशन 5 और इक्वेशन 7 को, तो क्या आ जाएगा, BAC प्लस एंगल CAD इज इक्वल टू 2 एंगल ACB प्लस एंगल ACD। अब ACB प्लस ACD किसके इक्वल है, ACB प्लस ACD पूरा एंगल BCD। तो क्या आ जाएगा, 2 एंगल BCD किसके इक्वल है, एंगल BAC के प्लस एंगल CAD। ऑलराइट, अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ऑलराइट, अब जो BAC प्लस CAD किसके इक्वल है बच्चे, BAC प्लस CAD ये तो 180 डिग्री के इक्वल है। यहाँ पे हमने लिखा है, इस इक्वेशन को दे दो स्टार, इस इक्वेशन को नाम दे दो स्टार। ठीक है, और इसको नाम दे दो स्टार डैश। तो पुट इक्वेशन स्टार इन इक्वेशन स्टार डैश। ये लीनियर पेयर से 180 के इक्वल आया था, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 एंगल BCD। तो 180 उधर डिवाइड करके गए तो क्या आ गया, 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल BCD। यही प्रूफ करवाना था हमने, हेंस प्रूफ। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है बट बहुत इजी है, इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने ट्राइंगल उठाई ABC, जिसमें AB है AC के इक्वल है, तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। फिर हमने ADC ट्राइंगल उठाई, उसके साइड से इक्वल है, तो उसी के भी जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल हो गए। और फिर हमने देखा कि BAC और CAD 180 डिग्री का लीनियर पेयर बना रहे हैं। लिख लीजिए यहाँ पे रीज़न, लीनियर पेयर।
लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये 180 डिग्री के इक्वल आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने ट्राइंगल उठाई, सबसे पहले एंगल उठाया CAD। CAD एक्सटीरियर एंगल है, वो किसके इक्वल है, ABC प्लस ACD के, ठीक है। तो लेकिन ACB तो ACD के इक्वल है, तो वो वैल्यूज पुट करी, CAD की एक इक्वेशन बन गई। उसके बाद मैंने एंगल उठाया BAC, वो भी एक्सटीरियर एंगल था, वो भी दो एंगल्स के इक्वल था, उसको भी कर दिया, दोनों को ऐड किया। ये BAC प्लस CAD तो 180 के इक्वल है, तो प्रूफ करवा दिया। BACD किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री के इक्वल। ऑलराइट, ये था बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अभी आप इतने ही क्वेश्चंस रिवाइज कीजिए, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन आप लोग प्लीज़ रिवाइज कीजिए, कोई डाउट हुआ यू कैन आस्क।